पूनिया जी को तो अभी ये पहली बार आए तो कोई मतलब है नहीं हमारा। कृष्णा पूनिया को जयपुर में कौन जानता है? आज राजवर्धन सिंह जी को जानते तो है ना। नहीं, वो राजवर्धन सिंह राठौड़ है, वही कामयाब होंगे। युवा पीढ़ी तो यही देखेंगे कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है। कृष्णा जी का अभी तो वैसा कोई उनका राजनीतिक जनाधार है नहीं, तो वो तो उनको एक तरह से बलि का बकरा मान लो आपकी बनाया हुआ है कि सामने तो खड़ा करना ही था। नमस्कार, मैं हूं दीपेंद्र सिंह नरूका और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। लोकसभा 2019 का चुनाव कई मायनों में अलग अलग पहचान लिए आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं अलग अलग पहचान तो यहाँ पर कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं और उन्हीं मायनों में जो सीटें हैं वो रोचक बनती जा रही हैं। इस समय हम खड़े हैं आम्रपाली सर्किल में, राजधानी जयपुर के वैशाली नगर एरिया में ये सर्किल है और ये सीट जयपुर लोकसभा ग्रामीण क्षेत्र में आती है। बीजेपी ने यहाँ से पिछली बार के मौजूदा सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर दांव खेला है और कांग्रेस की तरफ से जो टिकट की घोषणा हुई है उसमें ओलंपियन खिलाड़ी और शादुलपुर से विधायक कृष्णा पूनिया का नाम सामने आया है। क्या स्थानीय बनाम बाहरी ये चुनाव होगा जयपुर ग्रामीण सीट के लिए? आइए जानते हैं जनता की जुबानी। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहले भी अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर चुके हैं और पब्लिक से भी उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है और काम भी वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। कृष्णा पूनिया अभी एमएलए हैं और ज़्यादा वो काम नहीं कर पाई हैं, एक नई खिलाड़ी हैं, उनको अभी राजनीति में जमने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन कर्नल राज्यवर्धन है, उनका पहले का परफॉर्मेंस और अभी का काफ़ी बेहतर आया और उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। जनता से जुड़ाव है उनका बेहतर और काफ़ी अच्छा सामंजस्य रखते हैं अपने कार्यकर्ताओं और जनता के साथ। स्थानीय का एक बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि जो लोकल जनता है वो स्थानीय के पास कभी भी पहुंच सकती है, लेकिन बाहरी आदमी कभी उपलब्ध है कभी नहीं है। जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसके लिए वो नहीं पहुंच पाते, इसलिए स्थानीय का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्थानीय हो तो कभी भी जाके उससे मिल ले और अपनी समस्याओं का समाधान करवा सके। देखो साहब, ये टक्कर तो अब बहुत ही ज़्यादा रोचक हो गई है। खिलाड़ी है दोनों तरफ। बाकी राज्यवर्धन सिंह जी जो यहाँ से स्थानीय है, 5 साल से वो बिल्कुल यहाँ पे हर्ट मूवमेंट रखा है उन्होंने और ग्राउंड में सबसे टच में भी है, तो बाहरी इसमें नहीं कर पाएंगे। ये राज्यवर्धन सिंह जी ही जीतेंगे इसमें, नो डाउट, क्योंकि उन्होंने 5 साल में इधर काम भी देखा है, लोगों के दुख सुख में भी साथ आए हैं। सब बात ये भी देखना है। ये है तो कांग्रेस का सोच रहा है कि भाई खिलाड़ी से खिलाड़ी को लगाओ। दूसरा उनका सोच ये था कि भाई जाटों में और राजपूतों में उस हिसाब से भी मतलब टक्कर पैदा करने का उनका मिशन था, बट वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं अभी तो पहली वोटर हूँ, तो अभी जहाँ तक कि मैंने देखा है तो जितने भी अभी डेवलपमेंट्स आए हैं वो अभी लेकर आए हैं हमारे राज्यवर्धन जी, तो ये स्पोर्ट्स की टक्कर मुझे तो लगती है राज्यवर्धन जी जीतेंगे। जितना डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है उसके आधार पर, क्योंकि अब हम युवा पीढ़ी तो यही देखेंगे कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है, ये तो नहीं देखेंगे कि किसके फूट डाल रहे, किसके बीच में कंपटीशन है। जी साहब, स्थानीय बनाम मतलब खिलाड़ी जो बनाम खिलाड़ी है, ये जो राज्यवर्धन जी इन्होंने ज़मीन से लेकर और पूरे जयपुर ग्रामीण का जितना भी विकास है आज की तारीख में आप देखिए, सड़कें देखिए, मोदी जी की स्वच्छ मिशन और राज्यवर्धन जी की जो ये कल्पना है कि हम देश को आगे लेके जाएंगे, ये एकजुटता के समान चल रही है। और ये मुझे लगता है कि ये दोबारा से ये सीट राज्यवर्धन जी और बीजेपी लेके जा रहे हैं। और बाकी रही कृष्णा पूनिया जी की बात, वो बाहरी क्षेत्र से आई हैं, यहाँ के जयपुर ग्रामीण की सीट में कुछ पता नहीं उनको कि क्या कैसे कौन सा मतलब क्या काम हो रहा है, क्या विकास की गति जारी है। और राज्यवर्धन जी पिछले कई दशकों से यहाँ रहते हुए आ रहे हैं, उनका यहाँ पे ब्रैडलैंड स्कूल के पास घर है, तो मतलब वो एक सक्षम नेता हैं इस जगह के कि वोटरों को वो लुभाएंगे अच्छी तरह। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अब की बार अपनी सीट बचा के ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना देगी। टक्कर में इसमें यह है कि जयपुर ग्रामीण में जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो टक्कर बड़ी जोरदार होगी दोनों में ही। बस यही देखना है कि जनता क्या चाहती है, और यह है कि जाटों के बाहुल्य को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दोनों में टक्कर बड़ी खतरनाक होगी। दोनों ही खिलाड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और बहुत अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी। चांस दोनों के ही बन रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते कि यार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक तरफा जीत जाएगा या फिर कृष्णा पूनिया जीत जाएगी।
दूसरी चीज़ ये है कि जाटों का बाहुल्य इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर आमेर तहसील को देखें तो उधर भी जाट हैं और इधर अपना फुलेरा विधानसभा क्षेत्र देखते हैं तो इधर भी डॉक्टर साहब का अच्छा मतलब पकड़ है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वाली टक्कर होगी दोनों में। पूनिया जी को तो अभी ये पहली बार आए तो कोई मतलब है नहीं हमारा। तो राज्यवर्धन जी का है, राजेंद्र जी काफ़ी काम करा है सड़क पे वगैरह, परिवहन निगम में काफ़ी काम किया इन्होंने। जहाँ भी कोई भी आदमी गया तो उनके पास काम में सक्सेस हो, ऐसी बात नहीं। पूनिया इनका ही, राज्यवर्धन जी का ही सक्सेस रहेगा इसमें। बीजेपी का ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। स्थानीय तो स्थानीय है, स्थानीय के पास कभी भी जा सकते हैं, बाहरी का तो भी कोई मतलब ही नहीं ना। वो तो नए आए तो नए से कोई ऐसा रहेगा नहीं। ज़्यादातर तो बीजेपी के सपोर्ट रहेंगे, राज्यवर्धन जी के ज़्यादा रहेंगे पक्ष में। एनएच के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया, बाईपास का भी काफ़ी काम कराया इन्होंने। जहाँ भी क्षेत्र की विकास के लिए इन्होंने हरदम एक्टिव रहे हैं। बिल्कुल राज्यवर्धन सिंह ऑल द बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने हर एक आदमी की सुनी है, सबका काम किया है। जो उनके पास गया है वो कभी नाराज़ होकर नहीं आया और काम भी उन्होंने खूब किया है, हमने देखा है, खुद ने देखा है। बिल्कुल रोचक नहीं होगी, एक तरफा होगी हमारी तरफ से। तो राज्यवर्धन सिंह को सब जानते हैं, बाहरी को कौन जानता है, 10 दिन का मेहमान है वो। तो जब यहाँ पहले से अगर वो फील्ड में होती तो उसको जानते। राज्यवर्धन सिंह काफ़ी पहले से फील्ड में है। देखिए, मैं राज्यवर्धन सिंह जी के बारे में, कृष्णा पूनिया जी ठीक है, दोनों साफ छवि के आदमी हैं, बट मेन चीज़ होती है कि सेंटर में, केंद्र के अंदर एक मजबूत नेतृत्व कौन दे सकता है। सबसे मेन चीज़ एक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक ग्राउंड लेवल का बंदा है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है हर व्यक्ति, और उन्होंने विकास किया है, नो डाउट काम किया है। वो एक आम आदमी के घर घर जाकर के वो आदमी रिपोर्टिंग करता है, तो राज्यवर्धन सिंह को कोई चैलेंज कर नहीं सकता है, ये निश्चित बात है। और देखिए, भारत का भविष्य तो अभी मोदी जी के हाथ में है, इसलिए मैं तो मोदी जी को ही प्रेफर करता हूं और मोदी जी ही इस बार 100% आएंगे सर। तो राज्यवर्धन सिंह, यहाँ से राज्यवर्धन सिंह जी ही फाइनल मानिए आप, तो मेरा मत उन्हीं को है और मैक्सिमम उन्हीं को जाएगा, क्योंकि देखिए जो विकास की बात करेगा, देश की बात करेगा, वो तो उधर ही जाएगा। देखिए टक्कर तो मैं तो कुछ नहीं देखता, बाकी जो ऑब्वियसली जो आना चाहिए, जिसको जो काम कर रही है गवर्नमेंट, वो तो आनी चाहिए। भाई कृष्णा पूनिया को जयपुर में कौन जानता है? आज राज्यवर्धन सिंह जी को जानते तो है ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आज कहीं भी बुलाओ, कहीं भी कोई समस्या है, मैं वैशाली का ही हूँ, वैशाली में 20 साल से रह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन राज्यवर्धन सिंह जी पहली बात तो वैशाली के ही हैं, और लेकिन ये डजेंट मैटर कि भाई वैशाली में रहना कोई ज़रूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर वैशाली में ना रहते हुए भी वो कहीं और भी क्षेत्रों में भी काम करते हैं, बहुत सारी जगह काम करते हैं। आज कृष्णा पूनिया है, माना कि वो ओलंपिक खिलाड़ी रही हुई हैं, गोल्ड मेडल वगैरह लाई हुई है, देश के लिए बढ़िया काम किया है। लेकिन जहाँ तक ये इलेक्शन का सवाल है, चुनाव का सवाल है, तो उसमें कृष्णा पूनिया क्या करेगी? और दूसरी चीज़ हवा भी बहुत बड़ी काम करती है। आज मान लो अकेले, मान लो कृष्णा पूनिया भी जाती है तो अकेली क्या कर लेगी? पूरा माहौल पूरे इंडिया के अंदर क्या चल रहा है आजकल? मोदी का ही चल रहा है ना। तो मोदी के साथ में है सब लोग, मोदी जी आएंगे, मोदी काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे। अगर इस देश का हित है ना पूरा, तो मोदी सरकार में। बाकी मेरा जहाँ तक परसेप्शन है कि देश की कहानी कुछ अलग हो जाएगी अगर कुछ ये मोदी अगर नहीं आया तो। नहीं, वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, वो ही कामयाब होंगे। नहीं, राज्यवर्धन के सामने कृष्ण पूनिया कहीं भी नहीं टिकेगी। नहीं, उसने 5 साल पहले भी विकास किया, वो 5 साल पहले भी सांसद रह चुके हैं और उन्होंने डेवलप किया है इसका। वो नई है बिल्कुल ही, जो वहाँ से आई है सादुलपुर से, राजगढ़ में वो विधायक रही है, वहाँ भी कोई ऐसा काम नहीं किया उन्होंने। राज्यवर्धन जी नो डाउट आएंगे, क्योंकि अभी लोगों को दिमाग में जो है ना वो मोदी जी है, और राज्यवर्धन जी की छवि इतनी स्पष्ट और इतनी छवि, मैं खुद मिला हुआ हूँ उनसे, इतने जेन्युइन पर्सन है और सेना से जुड़े हुए हैं, तो देशभक्ति उनमें कूट कूट के भरी हुई है। कोई किसी तरह का उन पर कोई आरोप ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों को उनमें कोई डाउट हो। कृष्णा जी का अभी देखो वैसा कोई उनका राजनीतिक जनाधार है नहीं, पब्लिक तो वो देखेगी कि भाई आदमी कौन है। पिछले मोदी जी के नाम पे देखो राज्यवर्धन जी ही आएंगे। पूनिया जी को तो खुद को ही पता नहीं है, आज पता चला है उनको कोई टिकट मिला है मेरे को कांग्रेस की तरफ से, तो वो तो उनको एक तरह से बलि का बकरा मान लो आपकी बनाया हुआ है कि सामने तो खड़ा करना ही था किसी न किसी को। क्या कहना है? अब देखो हमारा तो कहना ये राज्यवर्धन सिंह जीतेंगे, क्यों ये बाहरी उम्मीदवार है, कृष्ण पूनिया ये पुराने हैं यहाँ से। दूसरी बात ये है कि मोदी लहर भी रहेगी, ऐसी कोई बात, लोग इससे ज़्यादा इसका ऑब्जेक्शन भी करेंगे। कृष्णा पूनिया ये तो होगा ही कि बारी कुछ इनकी बराबर। हमारे एरिया में तो राज्यवर्धन सिंह फर्स्ट क्लास वोटर्स निकलेंगे। हमारा ये खातीपुरा जो टोड़ा है ना, तो सावपुरा भी मैं रहा हूँ, कोटपुतली भी रहा हूँ, इधर
चोमू भी रहा हूँ, तो ये सारे अब यहाँ समीकरण ऐसा ही है कि भाई ये निकले अच्छे वोटों से। पिछली बार से भी ज़्यादा मिलने चाहिए वोट, अगर मोदी का थोड़ा सा चल गया तो, नहीं जीत तो सुनिश्चित है। अलग अलग सीटों पर अलग अलग उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। कहीं पर देखा जा रहा है जाट का फैक्टर, तो कहीं पर देखा जा रहा है एक अलग तरह का खेल। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ है ओलंपियन खिलाड़ी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक बड़ा दांव खेलते हुए ओलंपियन खिलाड़ी कृष्णा पूनिया को जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। क्या ये समीकरण जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट को अलग बनाता है, और क्या स्थानीय बनाम बाहरी का विवाद यहां पर देखने को मिल रहा है? जनता की राय में हमने अलग अलग पक्ष जाने, लेकिन इस लोकसभा सीट को लेकर एक और चीज निकलकर सामने आई है, और वो ये कि वोट यहां पर किसी कैंडिडेट को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम को जाएंगे। कैमरा पर्सन अमित पारिक के साथ नवतेज टीवी के लिए मैं दीपेंद्र सिंह नरूका। नवतेज टीवी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।